बारिश के बाद पहले T20 के सुपर ओवर में आया वैभव अभिषेक का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में एक ऐसा अभूतपूर्व रोंगटे खड़े कर देने वाला और रोंगटे खड़े करने वाला भयंकर तांडव देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के होश उड़ा दिए। दोस्तों, अगर आप भी वैभव, सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को पसंद करते हैं, उनके जबरा फैन हैं, तो इस वीडियो को एक कड़क लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बल्ले के तूफान ने लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर मचाया ऐसा हाहाकार कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम और कप्तान शाई होप क्या, पूरा क्रिकेट जगत उनके बल्ले की आंधी के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो गया। तो आखिर कैसे झमाझम बारिश के बाद मैदान पर जमकर बरसे अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी? आखिर जब 6 गेंदों पर ऐतिहासिक जीत के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे 29 रन, तो इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों ने कैसे अपने बल्ले से उड़ाए वेस्टइंडीज के परखच्चे और रच दिया एक नया इतिहास। उनके चौकों और छक्कों की आंधी के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर में सबसे खूंखार बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के ऐतिहासिक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा था। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सीरीज की शानदार शुरुआत करने और साख बचाने की बड़ी लड़ाई था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 204 रनों का एक बेहद विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। इस पारी में भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 26 गेंदों में 8 कड़क चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से तहलका मचाते हुए 63 रनों की तूफानी पारी खेली थी। वहीं तीसरे नंबर पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 33 गेंदों में 70 रनों की आतिशी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 6 विशालकाय छक्के जड़े थे। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया की पहली पारी खत्म हुई, भारत और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों तथा स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर मैच देख रहे करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर आसमान से बरसती बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। अचानक लखनऊ के आसमान में काले बादलों का जमावड़ा हुआ और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। समय बीतता गया। ग्राउंड स्टाफ ने तेजी से पूरे मैदान और पिच को भारी कवर्स से ढक दिया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घंटों तक पानी बरसता रहा और एक समय ऐसा आया जब सबने मान लिया था कि अब तो यह पहला T20 मुकाबला पूरी तरह धुल जाएगा और कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी लखनऊ के मैदान पर एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। रात के अंतिम पहर में अचानक से बारिश पूरी तरह बंद हो जाती है। हालांकि लंबे समय तक पानी गिरने के कारण आउटफील्ड काफी गीली हो चुकी थी और ग्राउंड स्टाफ के पास इतना समय नहीं बचा था कि वेस्टइंडीज की पूरी 20 ओवरों की बल्लेबाजी कराई जा सके। ऐसे में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के रोमांच और उत्साह को ध्यान में रखते हुए अंपायरों ने डकवर्थ लुईस नियम की जगह बारिश समाप्त होने के बाद मैच का अंतिम नतीजा निकालने के लिए एक बेहद रोमांचक, ऐतिहासिक और सांसें रोक देने वाला सुपर ओवर कराने का बड़ा फैसला किया। इस कांटे के सुपर ओवर में मेहमान कैरेबियाई टीम यानी वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का सुनहरा मौका मिला। वेस्टइंडीज की तरफ से सुपर ओवर में तबाही मचाने के इरादे से उनके इन फॉर्म ओपनर शाई होप के साथ विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की खूंखार जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों कैरेबियाई धुरंधरों को रोकने और रन गति पर अंकुश लगाने की बड़ी जिम्मेदारी भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिना किसी संकोच के अपने सबसे भरोसेमंद, घातक और दुनिया के नंबर 1 पेसर जसप्रीत बुमराह के फौलादी कंधों पर सौंपी। लेकिन इन दोनों कैरेबियाई बल्लेबाजों के सिर पर तो सुपर ओवर में बोर्ड पर बड़ा स्कोर टांगने का खून सवार था। जसप्रीत बुमराह के लंबे रनअप के साथ फेंकी गई पहली ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने अपनी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक खौफनाक गगनचुंबी आसमानी छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। इस छक्के के आते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। अगली ही गेंद दूसरी गेंद पर कप्तान शाई होप ने बुमराह की तीखी बाउंसर का करारा जवाब देते हुए कवर्स और पॉइंट के बीच से एक बेहद कड़क और गोली की रफ्तार वाला चौका ठोक दिया। जसप्रीत बुमराह पर दबाव साफ नजर आ रहा था। हालांकि तीसरी गेंद पर बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जिस पर बल्लेबाज केवल एक सिंगल ही ले सके।
चौथी गेंद पर आंद्रे रसेल ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेलकर फुर्ती से दौड़ते हुए 2 रन बटोर लिए। पांचवीं गेंद पर शाई होप ने बुमराह की ओवर पिच बॉल को पिकअप करते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री के काफी बाहर पूरे 6 रनों में तब्दील कर दिया। इसके बाद आखिरी यानी छठी गेंद पर शाई होप ने क्रीज में पीछे हटकर फाइन लेग के ऊपर से एक और कड़क चौका जड़ दिया। इस तरह वेस्टइंडीज की टीम ने जसप्रीत बुमराह के इस सुपर ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए पूरे 28 रन जोड़ लिए थे। अब इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और कभी न भूलने वाली करिश्माई जीत हासिल करने के लिए सुपर ओवर की महज 6 गेंदों में पूरे 29 रनों का एक आसमान छूता हुआ पहाड़ जैसा नामुमकिन लक्ष्य मिला था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी भी टीम ने सुपर ओवर में 29 रनों का पीछा नहीं किया था। 6 गेंदों में 29 रन बनाना किसी भी बल्लेबाज या टीम के लिए एक असंभव टास्क माना जा रहा था। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने तो मैदान पर रनों की भयंकर आतिशी नारेबाजी करके अपना काम पूरी तरह और बखूबी कर दिया था और अब पूरा दारोमदार उनके गेंदबाजों पर था कि वे इस बड़े स्कोर का बचाव कैसे करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस करो या मरो की बेहद नाजुक परिस्थिति में भारत को हार के मुंह से निकालकर एक चमत्कारिक महाविजय दिलाने के इरादे से टीम इंडिया की तरफ से पूरे जोश और जज्बे के साथ ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की सबसे खूंखार और विनाशकारी जोड़ी एक नए इरादे के साथ रणभूमि में उतरी। लखनऊ का पूरा एकाना स्टेडियम इस वक्त अपनी सांसें रोके खड़ा था, क्योंकि सभी क्रिकेट फैंस यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि युवा वैभव सूर्यवंशी मैदान पर कदम रखते ही पहली ही गेंद से लंबे लंबे गगनचुंबी 6 लगाने के अपने अनोखे हुनर के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम को इस सुपर ओवर में जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी उनके कप्तान शाई होप ने बिना कोई रिस्क लिए अपने सबसे अनुभवी, खूंखार और एक्सप्रेस पेसर अल्जारी जोसेफ को सौंप दी थी, जो अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और तीखी यॉर्कर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब मैदान पर एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था और अल्जारी जोसेफ का सामना करने के लिए भारत के खूंखार ओपनर अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर पूरी तरह तैयार खड़े थे। अल्जारी जोसेफ ने अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए सुपर ओवर की पहली ही गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से फेंकी, लेकिन क्रीज पर तैयार खड़े अभिषेक शर्मा ने बिना कोई वक्त गंवाए गेंद की लेंथ को तुरंत भांपा और अपने बल्ले को पूरी ताकत से घुमाते हुए गेंद को सीधे 100 मीटर दूर डीप मिड विकेट स्टैंड्स के मलबे में फेंककर जोसेफ का कड़क स्वागत किया। इस गगनचुंबी छक्के के आते ही पूरे भारतीय डगआउट और डगआउट में बैठे कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पहली गेंद पर 6 रन आ चुके थे। इसके बाद अल्जारी जोसेफ ने अपनी लेंथ में थोड़ा बदलाव करते हुए दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकी। इस गेंद पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा का बल्ला पूरे रौद्र रूप में गरजा। अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर कवर्स के ऊपर से शॉट खेला। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री की तरफ भागी, लेकिन वहां किस्मत थोड़ी खराब रही और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के कुशन पर जा लगी, जिसके चलते भारत को इस गेंद पर केवल चौका ही मिल पाया। अब 2 गेंदों में 10 रन आ चुके थे और मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। जीत के लिए 4 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने भयंकर दबाव के बीच एक सटीक यॉर्कर लेंथ बॉल डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कलाई के सहारे हल्के हाथों से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और चालाकी से एक सिंगल चुराकर स्ट्राइक तुरंत 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी को थमा दी। अब यहां से भारतीय टीम का समीकरण बेहद पेचीदा और सांसें रोक देने वाला हो चुका था। भारत को जीत की ऐतिहासिक दहलीज पार करने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर पूरे 18 रनों की सख्त और अनिवार्य जरूरत थी, जो क्रिकेट के मैदान पर लगभग नामुमकिन जैसा ही दिखाई देता है। वेस्टइंडीज का पूरा खेमा, उनके खिलाड़ी और मैदान में मौजूद कैरेबियाई फैंस तो इस सिंगल के आते ही मैदान पर समय से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगे थे, क्योंकि दुनिया का कोई भी क्रिकेट पंडित यही सोच रहा था कि आखिरी 3 गेंदों पर अल्जारी जोसेफ जैसे खूंखार गेंदबाज के खिलाफ लगातार 3 छक्के मारना किसी अकल्पनीय चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन शायद कैरेबियाई कप्तान शाई होप और उनके गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि क्रीज पर जो 15 साल का युवा शेर वैभव सूर्यवंशी खड़ा है, वह किस फौलादी मिट्टी का बना है। ये वही वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर महज 11 गेंदों में दुनिया की सबसे तेज 50 रन ठोकने का एक अमर और कभी न टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है।
और ऐसे नामुमकिन दिखने वाले असंभव कारनामों को मुमकिन बनाने में उन्होंने क्रिकेटिंग मास्टर क्लास हासिल की हुई है। सुपर ओवर की चौथी गेंद लेकर जैसे ही अल्जारी जोसेफ दौड़े और उन्होंने पैरों को निशाना बनाते हुए एक जबरदस्त तेज यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, क्रीज पर खड़े वैभव सूर्यवंशी शेर पर सवा शेर साबित हुए। उन्होंने बिजली की फुर्ती से अपने पिछले पैर को क्रीज से क्लियर किया, क्रीज की गहराई का बेहतरीन इस्तेमाल किया और अपने सिग्नेचर पिकअप शॉट से गेंद को हवा में लहराते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार पूरे 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच उड़ा दिया। वैभव के बल्ले से निकले इस अविश्वसनीय और तूफानी छक्के की बदौलत पूरा मुकाबला अब अपनी आखिरी 2 गेंदों के महारोमांच में चला गया था, जहां टीम इंडिया को इतिहास रचने के लिए आखिरी 2 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी। काम अभी भी बहुत मुश्किल था और दबाव दोनों तरफ बराबर था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ बॉडी लैंग्वेज को देखकर पूरा स्टेडियम मान चुका था कि क्रीज पर सिर्फ यही एक इकलौता ऐसा बल्लेबाज खड़ा है जो इस नामुमकिन हार को महाविजय में तब्दील करने का दम रखता है। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने तुरंत गेंदबाज अल्जारी जोसेफ के पास जाकर लंबी बातचीत की और एक नया प्लान तैयार किया। इसके चलते जोसेफ ने ओवर की 5वीं गेंद वैभव की पहुंच से दूर ऑफ स्टंप के काफी बाहर यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अपने अतरंगी और बेखौफ अंदाज में घुटने टेक कर इस वाइड ऑफ स्टंप बॉल को पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ा दिया। गेंद सीधे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। वैभव ने लगातार 2 गेंदों पर 2 खूंखार छक्के ठोककर मुकाबले को पूरी तरह बराबरी पर ला खड़ा किया। अब मैच की बिल्कुल अंतिम गेंद पर भारत को जीत के लिए पूरे 6 रनों की सख्त दरकार थी। अगर गेंद पर छक्का नहीं लगता तो भारत मुकाबला हार जाता या मैच फिर से टाई हो जाता। गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पूरी तरह से भयंकर दबाव में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का साफ खौफ दिख रहा था और पूरे एकाना स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि हवा की सरसराहट भी सुनी जा सकती थी। लोग अपनी जगह पर जमे हुए सोच रहे थे कि अब आखिर अंतिम गेंद पर क्या होने वाला है। वेस्टइंडीज के फैंस अपनी जीत की दुआ कर रहे थे, तो वहीं भारतीय खेमा इस थ्रिलर को देखकर अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। इस रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना स्टेडियम में बैठे किसी भी शख्स ने नहीं की थी। अल्जारी जोसेफ ने चालाकी दिखाते हुए एक बेहद धीमी गति की स्लोअर डिलीवरी फेंकनी चाहिए, लेकिन क्रीज पर पहले से घात लगाए तैयार खड़े वैभव सूर्यवंशी ने 2 कदम आगे निकलकर गेंद की लेंथ और गति को भांप लिया। उन्होंने मैदान पर अपने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तारामंडल में ऐसा पहुंचाया कि गेंद सीधे बाउंड्री पार दर्शकों के बीच जाकर गिरी। लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के जड़कर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया का विजय पताका लहराया और भारत को एक कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक महाविजय दिला दी। उनके बल्ले की इस दहाड़ ने वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को सरेआम छीन लिया और इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया कि यह हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, ये कांटे का मुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया वैभव और अभिषेक की इस बेखौफ जोड़ी के दम पर ये पूरी T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।